हो करता है। ये औरतें भी ना घंटों लगा देती है तैयार होने में। राधिका, राधिका, अरे कुछ सुनाई भी दे रहा है? देखो 9:30 बज गए हैं, पुणे जाने वाली ट्रेन छूट जाएगी। अभी रहने भी दो तुम्हारा मेकअप, तुम वैसे भी बिना मेकअप के बहुत सुंदर लगती हो। अरे क्या हुआ? क्या हुआ रानी साहिबा? मुंह क्यों खुला हुआ है? अभी पुणे जाएंगे तो मूड खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। मुझे तो हफ्ता भर काम होके भी मैं 5 दिन में मुंबई से पक जाता हूँ। तुम्हें तो कितना बोर होता होगा, इसीलिए तो हम लोग हर वीकेंड पुणे जाते हैं। मैं पुणे नहीं जाऊंगी। क्या? हाँ। मगर क्यों? कह दिया ना, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगा। अरे तुम जाओ ना। सच पूछो तो मैं पुणे मुंबई के चक्कर से तंग आ चुकी हूँ और मुझे सचमुच आराम चाहिए। मगर तुम जरूर जाओ, तुम नहीं गए तो मुझे बिल्कुल आराम नहीं मिलेगा। क्यों? मैंने क्या किया? ये हर 2 घंटे में तुम्हें भूख लगती है, हमेशा पीछे पड़े रहती हो। खाने का जो ना, खाने का जो ना। आज तो मैं खाना बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। ठीक है, आज तुम्हें मैं खाना नहीं मांगूंगा, आज मैं ही खाना पका लूंगा। शक्कर देखिए आईने में, खुद भी खा पाओगे? वो सब मैं कुछ नहीं कहा, तुम आज पुणे जाओ। अरे मगर मेरी बात तो सुनो। नहीं, तुम पहले पुणे जाओ, चलो। जाऊंगा मगर कह देता हूँ, एक बार गया तो फिर से नहीं आऊंगा। तो बाद में देखा जाएगा, तुम पहले पुणे जाओ। बस अब मैं दिन भर लेटी रहूंगी और अपनी फेवरेट किताब पढ़ूंगी। आज मैं ऊपर नीचे। अच्छा हुआ चले गए। यदि इनकी ट्रेन छूट जाती और ये यहीं पे रहते, तुम्हें प्रिया को क्या मुंह दिखाता? ये देखो, चाय का कप भी यहीं पड़ा हूं। कैसे लोग हैं, खुद का घर पे साफ नहीं रख सकते। मेरी किताब कहीं देखी? मैं तुम्हारी किताब क्यों देखने लगा? मैडम, कमाल कर दिया आप भी। इतने जोर से क्यों चिल्लाए? मैं क्या कोई राक्षस हूं या कोई उल्टा करने वाला भूत? देखो, देखो तुम मुझे और मत डरा। मगर तुम अंदर कैसे आए? ये तो एकदम आसान सवाल है। ये देखिए मैडम, मेरे पास चाबी है, क्या समझे आप? इसका मतलब तुम चोर हो और यहाँ चोरी करने आए हो? खामोश, अपनी जबान को लगाम दीजिए मैडम। पहले ये बताइए कि आप कौन है? मैं घर की मालकिन। क्या मालकिन? यानी आज आप पुणे नहीं गई? मैडम मैं चोर नहीं हूँ, पिछले 3 महीने से आपके घर में रह रहा हूँ। कभी कोई चीज चोरी हुई है? तुम पिछले 3 महीने से हमारे घर में रह रहे हो और वो भी हमें बिना बताए। पता नहीं कौन हो, कहाँ से हो। मैं अभी के अभी पुलिस को फोन करने जा रही हूँ। मैडम मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुन तो लीजिए। खबरदार, अगर पुलिस को फोन किया तो याद रख, ये देखो छुरा, वो भी 9 फीट लंबा। 9 मेरा मतलब है 9 इंच लंबा। इस छुरे से मैंने 7 खून किए हैं। कितने खून किए हैं? गुड, वेरी गुड। और अगर तूने पुलिस को फोन किया, तुझे 8वां खून भी करना पड़ेगा। मैडम, मैडम आप मर तो नहीं गई? अगर मर गई तो साफ साफ बता दीजिए। नहीं, मैं सिर्फ बेहोश हुई हूँ। मैडम मैं चोर नहीं हूँ मैडम। ये देखिए, ये चाबी है, छुरा नहीं। और मैंने 7 खून तो क्या, 1 भी खून नहीं किया है। आपके सर की कसम। सच? एकदम सच। ठीक है, पहले नहीं बता सकते थे। मेरी बेहोश होने की पूरी मेहनत बेकार गई। अब मुझे ये बताओ कि हमारे फ्लैट की चाबी तुम्हारे पास कैसे? वो मुझे आपके माली ने दी। वो मेरे ही काम है। उसी ने मुझे बताया कि मैं हर वीकेंड में यहाँ रह सकता हूँ और हफ्ता भर पुणे से अप डाउन करता हूँ। बंबई में घर नहीं मिलता ना रहने को। तो तुम हफ्ता भर कहाँ रहते हो? देखिए, मैं अब आपको सारी बात साफ साफ समझाता हूँ। जब आप पुणे में रहती है तो आप बंबई में नहीं रहती, इसलिए मैं बंबई में रहता हूँ। और जब आप बंबई में रहती है तो आप पुणे में नहीं रहती, इसलिए मैं पुणे में रहता हूँ। यानी जहाँ मैं नहीं वहाँ आप, और जहाँ आप नहीं वहाँ मैं। समझिए आप?
देखिए, जब आप पूना में रहते तो मैं मुंबई में रहता हूँ, और जब आप मुंबई में रहते तो मैं पूना में रहता हूँ। अब आई बात समझ में? हाँ आई। मैं तो आपको देखते ही समझ गया था कि आप बहुत ही समझदार और होशियार हैं। मगर फिर तुम पूना में कहाँ रहते हो? आपके पूना में फ्लैट में? क्या? अरे ये अच्छी जबरदस्ती है। मान मैं तेरा मेहमान, अपनी घर से बाहर निकलो। ठीक है, चला जाता हूँ, मगर आज सिर्फ एक दिन के लिए आप मेरी मदद कर दीजिए ना प्लीज। कैसी मदद? मैडम, आप है ना, आप इस घर से चली जाइए। हैं? वाह रे वाह, मेरे घर से मैं चली जाऊं? हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ कुछ घंटों के लिए। इतनी सी मदद कर दीजिए ना प्लीज। मगर क्यों? अब आपको क्या बताऊं, वो प्रिया है ना, प्रिया। अब ये प्रिया कौन है? प्रिया यानी वो लड़की जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ और जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। तो कर लो ना शादी, इसमें मुझे मेरे घर से निकालने की क्या जरूरत है? वो क्या है ना मैडम, हमारी शादी के लिए प्रिया के उस खूंसट बाप ने कुछ शर्तें रखी है। शर्त नंबर 1, लड़का सुशील, सज्जन और कमाने वाला होना चाहिए, जो कि मैं हूँ। शर्त नंबर 2, लड़के का मुंबई में एक वेल फर्निश्ड घर होना चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है। हाँ, मगर मैंने प्रिया से कह दिया है कि मेरा एक नहीं 2 घर है। कहाँ? एक यहाँ, दूसरा पूना में। हे भगवान, कमाल करते हो तुम भी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम आनंद है, और आपका? राधिका। हाँ, तो राधिका दीदी, राधिका जीजी, करेगी ना आप मेरी मदद? बिल्कुल नहीं। अरे, मगर आप इसे क्यों कर रही है? समझिए, मेरी जगह अगर आपका छोटा भाई रहता तो क्या आप उसकी मदद नहीं करती? जरूर करती। हाँ, तो मुझे भी आपका एक छोटा सा, नन्हा सा, प्यारा सा भाई समझ के मेरी मदद कर दीजिए ना राधिका दीदी। राधिका जीजी, राधिका अक्का। ठीक है, मैं करूंगी तुम्हारी मदद। बताओ मुझे क्या करना होगा। लेकिन मैं अपने घर से कहीं नहीं जा रही हूँ, कह देती हूँ। फिर वही मैडम, वो प्रिया बहुत शकी मिजाज की लड़की है। अगर आप यहाँ पे रही तो पता नहीं उसके दिमाग में क्या शक पैदा हो जाएंगे। तो उससे कह दो ना कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। क्यों? मैंने उसे सच कह दिया है कि ना मेरी कोई बहन है ना कोई भाई। तुम भी ना एक नंबर की इडियट हो। सॉरी हाँ, मगर उसने ये एक बात सच कहने की क्या जरूरत थी? अब मुझे क्या पता था मुझे आगे जाकर एक बहन की भी जरूरत पड़ेगी। वो सब छोड़िए, आप कोई ऐसा आइडिया सोचिए जिससे उसे शक ना हो। हाँ, कोई ऐसा रिश्ता सोचिए। आइडिया, आप मेरी चाची बन जाइए, दूर की चाची। वाह, उससे तो अच्छा तुम मुझे अपनी दादी बना लो। ये तो एकदम बेस्ट है, शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। चुप, मैं क्या तुम्हारी दादी दिखती हूँ? ये नहीं चलेगा मुझे, कुछ और सोचो। अब क्या सोचूं? मैं कुछ भी कहूंगा तो आप कहेंगे कि मुझसे नहीं होगा। अब एक आखिरी आइडिया बताता हूँ, उसे हाँ कर दीजिए, वरना जिंदगी भर मेरी प्रिया से शादी नहीं हो पाएगी। बताओ। मैडम, आप है ना, आप नौकरानी बन जाइए। मैं और नौकरानी? ओ मिस्टर, मैं मालकिन हूँ, घर की मालकिन, और ये मुझे नौकरानी बना रहे? ये तो टू मच हो गया। हाँ, इससे पहले कि तुम मुझे मेरे घर में नौकरानी बनाओ, बोरिया बिस्तर बांधो, यहाँ से निकल जाओ। मैडम मेरी बात तो सुनिए। तुम्हारी ये मीठी मीठी बातें बंद हो गई, अब यहाँ से निकल जाओ प्लीज। मैडम, आपको आपके पति की कसम। ठीक है, बताओ। मैडम, आप सचमुच की थोड़ी ना नौकरानी बनेगी, आप तो इस घर की मालकिन है, मालकिन। बस कुछ घंटों के लिए आपको नौकरानी की बढ़िया सी एक्टिंग करनी है। आप ही ने तो कहा था कि आप कॉलेज के दिनों में बहुत अच्छी एक्टिंग करती थी। मैंने कब कहा था? हाँ, तो उसमें कहने की क्या जरूरत है? असली कलाकार कहीं चुकता है क्या? आपने वो फिल्म देखी है? कौन सी वाली? मैं नौकरानी तेरे आंगन की। काम किया था उसमें नौकरानी का प्रियंका चोपड़ा ने। प्रियंका चोपड़ा? हाँ। तो नहीं देखी। तो फिर वो देखिए, पति पत्नी और नौकरानी। उसमें